अल्लाह वहदहू ला शरीका अज़ीम एहसान है कि रब्बुल जलाल ने मुझे और आपको, हम सब लोगों को ये तौफ़ीक बख्शी। उसके फ़ज़ल और करम से हम सब यहाँ उसके घर में मौजूद हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सब लोगों का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। बड़ी ही आला बात है कि रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के मौका पर जामिया मस्जिद बिलाल मदीना में ये सिलसिला 12 रोज़ा प्रोग्राम जारी व सारी है। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ़ यहाँ बिलाल मदीना में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कार जो है वो जारी व सारी है और अल्लाह इसे जारी व सारी रखेगा। यहाँ पर ये सेहरा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशाद रसूल फ़खरी साहब हैं, इनके सर है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ज़ौक़ से भरपूर हैं, जज्बात से भरपूर हैं, आशिक़ मदीना हैं, आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह इनके इश्क को सलामत रखे और रब्बे कायनात आप साथियों को शादाबाद रखे जो अपना घर बार छोड़कर इस वक्त यहाँ बैठे हैं इस मकसद के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुने। वो पंजाबी का एक शेर है जो कुछ इस तरह है, वो मुझे पूरा याद तो नहीं। वो पंजाबी का शायर कहता है कि ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला कोई यार दी गल सुना मुल्ला। तो मियाँ हम तो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ़ रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा सब कुछ, जान ईमान सब कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम तो चाहते ही ये हैं कि बस सुबह हो आँख खुले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जी। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, जहाँ तक मसला है मौजू के मुताबिक बात चंद एक बातें, बस लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है। और दूसरा मैं दरख्वास्त कर दूं, आप साथी ज़रा सुबहान अल्लाह कहते रहें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, ज़ौक़ पैदा हो। मुझे चीखना नहीं आता, मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलना नहीं आता, ना ही मुझे शेर आते हैं। माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, महसूस ना कीजिएगा। तो ऐसे ही मीठी मीठी बात करूँगा कि अल्लाह करे कि वो मीठी बात किसी एक साथी के दिल में उतर गई तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का बेड़ा पार कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ है, कहिए ज़रा सुबहान अल्लाह। अच्छा, ऐसे ही कहते रहें, बस इंशाल्लाह बात बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। बचपन शरीफ है। एक शख्स है हिंदुस्तान का रहायशी, रतन उसका नाम है। वो हिंदुस्तान से निकलता है, बिजनेसमैन है, ताजर है, तिजारत की गरज से। आज के दौर में भी ऐसे ताजर मौजूद हैं जो एक जगह से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें बेचते हैं और ख़रीदते हैं। आज उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहा जाता है। तो तब की बात ये थी कि ताजर होते ही ऐसे थे, एक शहर से चीज़ ख़रीदते थे, दूसरे शहर में बेच देते थे। एक मुल्क से चीज़ ख़रीदते थे, दूसरे मुल्क में बेच देते थे। तो वो रतन नमी शख्स जो है वो ताजर था। वो कुछ चीज़ें हिंदुस्तान का रहायशी था। हिंदुस्तान में से कुछ चीज़ें ख़रीद कर वो यहाँ से निकला, मक्का शरीफ पहुँचा बेचने के लिए। कहाँ पहुँचा जी? मक्का शरीफ बेचने के लिए पहुँचा। अब वो रतन रवायत करता है कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक बच्चे को चटियल मैदान, पथरीला इलाका, गहरी खाई, गहरा खड्डा, उसके किनारे हाथ बांधे खड़ा देखता हूँ और परेशान निगाहों से वो बच्चा कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। तो चूँकि इतनी आबादी भी नहीं थी, इसलिए वहाँ दूर दूर तक कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। वो बच्चा आबादी से दूर खाई के किनारे खड़ा है। तो अब वो रतन कहता है कि मैं कदम तेज़ करता हूँ और उस बच्चे के पास जाता हूँ और उस बच्चे से जाकर कहता हूँ कि बेटा क्या बात है, तू इस खड्डे को, इस खाई को पार करना चाहता है? उसने कहा हाँ जी। अच्छा, तुझसे छलांग लगा के पार नहीं होगा?
उसने कहा जी लगता है ऐसा नहीं होगा, कहीं गिर ना जाऊं इसमें। उसने कहा कोई बात नहीं, ठहर जा, तुझे मैं पार लगा देता हूं। अब वो रतन आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने उस बच्चे की दोनों बगलों में हाथ डाला, जैसे बच्चे को उठाते हैं, मोस्टली तकरीबन 7 साल के करीब उस बच्चे की उम्र होगी। तो उसकी बगलों में हाथ डाला और उसे उठाया, और उठाकर कहता है मैंने छलांग लगाई, छलांग लगा के उस खड्डे को मैंने पार किया, और पार करके उस बच्चे को मैंने उतार दिया। उस बच्चे ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बच्चा अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया। बस इस बात को याद रखिए जो मैंने आपको सुना दी। आगे देखिए क्या होता है। हुआ ये कि वो रतन तिजारत के लिए मक्का शरीफ जाता भी रहा और मक्का शरीफ और मुख्तलिफ इलाकों से वापस आता भी रहा। अब वो कहता है कि एक बार अजब मामला हुआ कि हिंदुस्तान में मैं अपने ही घर की छत के ऊपर लेटा हुआ था, दोपहर का वक्त था। मैं देखकर हैरान हो गया कि चमकता हुआ सूरज था, मेरे देखते ही देखते सूरज गायब हो गया, अंधेरा छा गया, सूरज गायब। मैंने कहा बादल आ गए हैं शायद, लेकिन अंधेरा इतना गहरा हुआ जैसे 14वीं रात के अंधेरे में चांद को गायब कर दिया जाए तो कहीं रोशनी नजर नहीं आएगी, ऐसे बिल्कुल घुप अंधेरा छा गया। तो मैं डर गया। मैंने कहा अचानक से ये दोपहर के वक्त इतना अंधेरा, कहीं क़यामत तो नहीं आने लगी, सूरज गायब हो गया है। तो फिर कहता है मेरे देखते ही देखते चांद सामने आया, और चांद भी यूं चमका जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तो कहता मैं हैरान कि ये क्या हुआ, सूरज चला गया है, चांद आ गया है। तो मैं उठना चाहता हूं लेकिन मेरे जिस्म से जान यूं है जैसे खत्म हो गई, डर गया था। फिर कहते हैं मैं और देखकर हैरानगी की बात यह हुई कि मेरी आंखों के सामने चांद के 2 टुकड़े हुए और चांद टूट गया। जब चांद टूटा तो मेरी तो चीख निकलने वाली थी। मैंने ये सोच लिया कि अगर चांद टूटा है ये सारे काम तो तब होंगे जब क़यामत आएगी। अगर चांद टूटा है तो फिर आसमान भी फटेगा और मुझ पर गिरेगा। लेकिन मैं उठना चाहता हूं, मुझसे उठा नहीं जाता, जिसम में जान ही नहीं है, डरा इतना था। फिर कहता है मेरे देखते देखते चांद का एक टुकड़ा इधर गायब हो गया, एक टुकड़ा इधर गायब हो गया। फिर मैं जनाब अली परेशानी की कैफियत में हूं कि मेरे देखते देखते इधर वाला टुकड़ा वापस आया, इधर वाला टुकड़ा भी वापस आया। चांद मेरी आंखों के सामने, मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं, चांद मेरी आंखों के सामने जुड़ता है, और जुड़ने के बाद पूरी आबो ताब के साथ चमकता है जैसे 14वीं रात की चांदनी में चांद चमकता है। और उसके बाद कैफियत ये कि चांद चला गया, सूरज वापस आया और बिल्कुल वैसे चमका जैसे पहले चमक रहा था। दिन अपने उसी मकाम पर वापस आ गया, जिस मकाम पर वो था, दिन अपने उसी मकाम पर वापस आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ? वो कहते हैं जब ये सारा निज़ाम ठीक हो गया, सूरज निकल आया था तो धूप निकली, जब सब कुछ ठीक हुआ तो मुझे कुछ होश आया और मैंने कहा यार शुक्र है मैं बच गया हूँ, शुक्र है कि इतना कुछ होने के बाद ये आसमान नहीं फटा। तो मैं उठता हूँ और चारपाई के नीचे ज़मीन पर जो है ना मैं जनाब पाँव रखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ। फिर मैं चुटकी काटता हूँ अपने आप को कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ख्वाब नहीं था। तो मैं कहता हूँ नीचे जाता हूँ, छत से नीचे उतर कर लोगों से पूछता हूँ और लोगों से बात करूँ, अगर मैंने ये सारा नज़ारा देखा है किसी और ने भी तो देखा होगा। तो कहते हैं जब मैं नीचे उतरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करनी। इसलिए बात नहीं करनी कि अगर मैंने देखा है और उन्होंने भी तो देखा होगा, अगर कोई बात करेगा तो मैं भी कर दूंगा, और अगर मैंने अकेले ने बात की तो लोग कहीं मुझे पागल दीवाना ही ना कहना शुरू कर दे। तो कहता मैंने किसी से बात नहीं की, मुझसे किसी ने बात ना की, मैंने किसी से बात ना की। वक्त बीत गया 40 साल, ये उस बच्चे के बाद 40 साल गुजरने के बाद ये मामला हुआ। ये उस बच्चे को बगलों से उठा के 40 साल बाद का ये वाक़या है। वो कहता है आज किसी ने तो बात ना की, लेकिन मैं सोचता रहता था इस बारे में। मक्के से कुछ ताजर आए हिंदुस्तान में, कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। ताजरों के दोस्त हैं, एक दूसरे के पास बैठे। वो आकर कहने लगे सुनाओ यहाँ की मंडियों का क्या हाल है। कहता मैंने उनको सब कुछ बताया, और सब कुछ बताने के बाद उनसे मैंने कहा यार तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। कहने लगे करो। कहने लगे यार मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? कहते नहीं मजाक उड़ाएंगे।
कहने लगा यार मसला ये है कि बात ही कुछ ऐसी। कहता है यार सुनाओगे तो बात करेंगे। अब कमाल की बात यह है कि वो जो ताजर आए थे वो सारे के सारे मुसलमान थे, मेरे रसूल के ग़ुलाम थे। अच्छा, मेरे रसूल के ग़ुलाम के सीने में तो मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है ना जी। इस वजह से जब वो कहता है कि मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे, तो कहने लगे ये कैसे मुमकिन है हम तेरा मजाक उड़ा, तू बात तो सुना। वो बात सुनाता है और कहता है कि यार एक दिन अजीब आया मेरी ज़िंदगी में, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि पूरी दुनिया में सूरज भी एक है, चांद भी एक है, आसमान भी एक है, सितारे भी सबको नज़र आते हैं। जो मैंने नज़ारा किया क्या तुमने भी नज़ारा किया कि नहीं किया? कैफियत ये थी कि मेरी आंखों के सामने सूरज चमक रहा था, चमकते चमकते सूरज डूबा, सूरज डूबने के बाद चांद आया, चांद आने के बाद टूटा, टूटने के बाद गायब हुआ, गायब होने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद जुड़ गया, जुड़ने के बाद आबोताब के साथ चमका और चमकने के बाद गुरूब हो गया और उसके बाद सूरज वापस आया और दिन उसी मकाम पर था जिस मकाम पर पहले दिन मौजूद था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सूरज भी एक, चांद भी एक, अगर हिंदुस्तान में मैंने देखा है तो क्या मक्के में तुम लोगों ने भी देखा या सिर्फ मेरा वहम था? तो वो कहने लगी ये तेरा वहम नहीं था, हकीकत ये है कि ये कोई करिश्मा नहीं, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। एक दीवाना आया था और उस दीवाने ने आकर कहा था, ए मोहम्मद तुझे नबी तब मानूं, तुझे नबी तब मानूं, तुझे नबी तब मानूं। लोगों की जादू के करिश्मे जमीनों पर चलते हैं। अगर चांद तेरी उंगली के इशारे पर नाचे और सूरज तेरी उंगली के इशारे पर जाए और वापस आए, फिर हम माने कि तू अल्लाह का सच्चा नबी है। तो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के इशारे किए, आपके इशारे से सूरज डूबा, आपके हुक्म से चांद तुलू हुआ, आपके फरमान से चांद के टुकड़े हुए और उस चांद ने आपके गिर्द घूमकर आपका तवाफ करके वापस आसमानों पर पहुंचा और पहुंचकर फिर वो चांद चमका और चमक कर फिर डूबा और डूबकर फिर सूरज तुलू हुआ। जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा यार कमाल की बात है, ऐसा भी कोई बंदा है, ऐसा भी कोई इंसान है जिसकी उंगली का इशारा आसमानों पर चलता है? ऐसा भी कोई है जिसकी उंगली के इशारे पर चांद जाए और आए, सूरज जाए और आए, चांद टूटे और जुड़े? उसने कहा हाँ, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा ठीक है यार, बाकी छोड़ो, कभी मुझे उस मोहम्मद से मिला तो दो। अब देखिए उसकी चाहत, कभी मुझे उस मोहम्मद से मिलाओ तो सही। तो वो कहने लगा कि भाई, वो मुसलमान ताजर कहने लगे कि अगर उस हमारे नबी से मिलना चाहता है तो तुझे मक्के आना पड़ेगा। वो कहने लगा मैं इंशाअल्लाह ताला सारे काम छोड़कर पहले उस नबी की ज़ियारत का इंतज़ाम करता हूँ, तुम चलो तुम्हारे पीछे आता हूँ। अब वो तो चले गए वापस ताजर। अब ये जो रतन नामी शख्स है, यकीन माने हदीस पाक के अल्फाज बिल्कुल तकरीबन इससे मिलते जुलते हैं कि वो रतन नामी शख्स पैसे यूं जोड़ता है जैसे मैं आप हरम शरीफ की ज़ियारत के लिए, सरकार के मदीना तैयबा की ज़ियारत के लिए, उम्रे के लिए नहीं जोड़ते, बुढ़ियाँ माइयाँ उम्रे के लिए पैसे जोड़ती, ऐसे उस शख्स ने पूरी मोहब्बत के साथ पैसे जोड़े। और जोड़ कर ना जब उसके पास इतने पैसे हो गए कि मक्का शरीफ जा सके तो उसने रख्ते सफ़र बांधा और निकल चला। अब वो चला है, मक्का शरीफ पहुंचा है, ताजरों से जाकर मिलता है और ताजर उसे देखकर कहते हैं आओ भाई रतन क्या हाल है, चलें बाजार, तुम्हें मंडियां दिखाएं, तुम्हें हालातों वाक़यात से आगाह करें। तो वो रतन कहने लगा छोड़ो छोड़ो मंडियों को, मैं मंडियों के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ मोहम्मद की ज़ियारत के लिए आया हूँ, मुझे उस मोहम्मद से मिलाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो कहने लगा छोड़ो 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 छोड़ो, मैं मंडियों के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस शख्स को देखना चाहता हूँ जिसकी उंगली के इशारे पर सूरज और चांद नाचते हैं, मुझे लेकर चलो वहाँ। वो कहने लगे तू लेट हो गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का शरीफ नहीं होते, अब तो आका मदीना तैयबा में होते हैं। तो वो कहने लगा कि अगर मैंने
हिंदुस्तान से मक्के तक का सफ़र कर लिया तो मक्के से मदीने तक का सफ़र नहीं करूँगा, चलो मेरे साथ में चलूँगा। अब वो काफ़िला पूरा, इधर मुसलमान ताजर और एक वो रतन हिंदी, इधर से चलते हैं मदीना तैयबा की तरफ। मेरे सरकार का शहर तो कमाल है ना, मदीने के खिते शाह अहमद रज़ा खमरेली रहमतुल्लाह अलैह, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, हैं जी। तो मुअज़्ज़िज़ीन इकराम वहाँ पहुँचे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है और ये रतन हिंदी मस्जिद नबवी के बाहर, दरवाज़े के बाहर खड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है अनवर काबा शरीफ की तरफ और दरवाज़ा पीछे। जो बंदा काबे की तरफ देख रहा है वो पीछे दरवाजे की तरफ तो नहीं देख सकता ना, कि देख सकता है? नहीं देख सकता। सरकार का रुख अनवर सामने किबला शरीफ की तरफ और वो रतन हिंदी बाहर खड़ा है। अब उसने अपना पाँव रतन हिंदी ने रखा मस्जिद के अंदर, इधर पाँव अंदर रखता है और उधर अचानक से मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गर्दन को घुमाया, गर्दन मुबारक को, और रुख अनवर को फेरा और अपना बाजू मुबारक उठाया और उंगली का इशारा किया। वो दरवाज़े पर आका वहाँ से इरशाद फरमाते हैं, ओए तू रतन हिंदी नहीं है? कह दो यार सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का इल्म है, कोई माने ना माने, कोई माने ना माने, हमें क्या इससे। जो मानेगा वो पा जाएगा, जो ना मानेगा बेड़ा उसी का गर्क होगा। मेरे महबूब ने अपना रुख अनवर घुमाया और घुमाकर मेरे सरकार हाथ उठाते हैं, बाजू उठाकर उंगली का इशारा, और आपने इरशाद फरमा, ओए तू रतन हिंदी नहीं है? जैसे ही ये बात सुनी तो रतन ने सब कुछ छोड़ा और भागा, और भागकर सरकार के कदमों में आकर गिरा और गिरकर कहता है, या रसूल सल्लम मुझे बस इतना बता दें, आपको मेरा नाम किसने बताया? जिनको मेरे नाम का पता था वो तो मेरे साथ हैं, और आपको मेरे इलाके का किसने बताया? आपने मुझे रतन हिंदी कहा है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, आपको मेरे नाम का भी पता है, मेरे मुल्क का भी पता है, मेरे इलाके का भी पता है, बस इतना बता दें कि आपको बताया किसने? सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरे अल्लाह ने खबर दी है, मुझे मेरे अल्लाह ने खबर दी, मेरे अल्लाह ने खबर दी। तो वो कहने लगा, बस 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 ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए इतना काफ़ी है नबुव्वत को तस्लीम करने के लिए, आपकी नबुव्वत को मानने के लिए मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आप मेरी आमद से पहले, मेरे आने से पहले मेरे नाम से भी वाकिफ़ हैं, मेरे इलाके से भी वाकिफ़ हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुझे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर लीजिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान कर लिया, वो कलमा पढ़ के बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे कोई बंदा अपने पीर के कदमों में नहीं बैठा होता। पीर के कदमों में, मुर्शिद के कदमों में कभी मुरीद को बैठे देखा है? अगर मुरीद मुर्शिद पाक के कदमों में बैठा हो तो क्या कर रहा होता है? उसकी कोशिश होती है पीर साहब के पाँव दबाऊं, मैं नज़र में आ जाऊं, ऐसे ही है ना जी, ऐसी कैफियत है। अब वो रतन बैठा है सरकार के कदमों में, मुमकिन है भाई वो कदम मुबारक दबा रहा हो, अगर दबा रहा हो तो उसके नसीब वाला कौन हो सकता है जी। तो वहाँ कैफियत ये बनी कि वो सरकार के कदमों में बैठा है। अचानक से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रतन से कहते हैं, रतन तुझे एक बात ना सुनाऊं? रतन तुझे एक बात ना सुनाऊं? तो रतन कहने लगा, या रसूल सल्लम आपकी बातें सुनने के लिए ही तो आया हूँ, अब सुनाए, इतना लंबा सफ़र इसीलिए तो किया, अब सुना दें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रतन तुझे याद होगा आज से तकरीबन 40 साल पहले तो मक्के आया था। जी या रसूल सल्लम में आया था। आका इरशाद फरमाते हैं, एक खड्डे के किनारे तुझे एक बच्चा मिला था। जी या रसूल सल्लम मिला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने उसे बगलों में हाथ डालकर उठाया था और उठाकर खड्डे से पार लगाया था। जी या रसूल सल्लम ऐसा हुआ था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रतन आज अगर वो बच्चा तेरी आंखों के सामने आ जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? क्या तू उस बच्चे को पहचान लेगा? तो वो रतन कहने लगा कि या रसूल सल्लम तब मेरे ख्याल में शायद उसकी उम्र 7 साल या 8 साल होगी, आज उसकी उम्र 50 साल के करीब होगी। तब उसका कद छोटा होगा, अब उसका कद बड़ा होगा, तब उसके नक्शो निगार और होंगे, अब उसके नक्शो निगार और होंगे। मुमकिन है कि अब उसने दाढ़ी रख ली हो या उसने दाढ़ी ना रखी हो। या रसूल सल्लम कैसे मुमकिन है कि आज से 40 साल पहले वाले बच्चे को आज पहचान लूँ?
मैं नहीं पहचान सकता। तो मेरे रसूल करीम रफ़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुख अनवर से पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया, फिर मोहम्मद की पेशानी पर देख, तुझे वही बच्चा मोहम्मद की शक्ल में तेरे सामने नजर आएगा। तुझे वही बच्चा आज मोहम्मद की शक्ल में तेरे सामने नजर आएगा। वो कदमों में गिरता है और रोता है, कहता है या रसूल सल्लम, आप थे वो मासूम बच्चे, आप थे वो जिसको बगलों में हाथ डालकर उठाकर खड्डे से मैंने पार लगाया। सरकार ने इरशाद फरमाया, बस इतनी बात नहीं रतन, तू हिंदुस्तान से ऐसे ही नहीं आया, तूने 7 साल की उम्र में मोहम्मद पर एहसान किया था और बगलों में हाथ डालकर इसे खड्डे से पार लगाया था। आज देख तेरे एहसान का बदला कि तेरे नबी मोहम्मद ने तुझे कलमा पढ़ाकर जहन्नम से पार लगाकर जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दिया। अरे मियां, मियां ये है तेरा मेरा नबी, ये है तेरा। 7 साल की उम्र के बच्चे, आप भी 7 साल की उम्र से तो गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? सभी गुजरे हैं तकरीबन। तो जिसकी उम्र आज 50 साल है वो ज़रा याद करे 7 साल की उम्र की कोई बात याद है? नहीं याद होगी। शायद थोड़ा महसूस होगा कि यार वो था शायद ऐसा ऐसा, लेकिन बातें याद नहीं हैं। ये मेरा नबी है, ये तेरा नबी है। बचपन में भी किसी ने ऐसा किया तो मेरे महबूब ने उसके एहसान का बदला चुका दिया। अच्छा, अब जो बात मैं करना चाहता था वो ये है कि जब रतन हिंदी को सरकार ने ये कह दिया कि रतन तूने बगलों में हाथ डालकर मुझे खड्डे से पार लगाया था, मैंने तुझे कलमा पढ़ाकर जहन्नम क्रॉस करवा के जन्नत में दाखिल कर दिया है, तो फिर रतन की जुबान से तो निकलता होगा ना, तेरा एहसान है एहसान। रतन की जुबान से निकला होगा, तेरा एहसान है एहसान। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, मुझ पर, आप पर, हम सब पर ये एहसान किया कि नबी वो दिया है, उस जैसा नबी कोई हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ में है ही नहीं कि ऐसा कोई नबी हो, ये ऐसी कोई हस्ती हो, या ऐसे इखलाक़ करीमा किसी के हों, ये मुमकिन ही नहीं है। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, एक और भी बात मेरे दिल में आ गई, मुझे जहन में आ गई, चाहता हूँ वो भी सुना दूँ। ये भी बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह करे इस बात के सुनने से अल्लाह आपके और मेरे इश्क में इजाफ़ा कर दे। क्योंकि वही शुरू वाली बात कि ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला कोई यार दी गल सुना मुल्ला, मैं तो आपको बस ऐसी ही बात सुना सकता हूँ। भाई हुआ क्या कि गुस्तान एक इलाका है, गुस्तान मुल्क है एक, क्या है जी इलाके मुल्क का नाम? बोलिए ज़रा सब साथी। गुस्तान, गैन सीन ता अलिफ नून, गुस्तान, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान ऐसे गुस्तान। रसूल करीम रफ़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, मस्जिद नबी शरीफ में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस लम्हे तशरीफ़ फरमा थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, अबू सुफियान के बेटे। ये तब सिर्फ अबू सुफियान था, बाद में तो हज़रत अबू सुफियान बना। तो हज़रत अबू सुफियान के बेटे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाज़िर खिदमत थे, बैठे हुए थे, और कोई भी साहबी नहीं था। तब वो गुस्तान से एक शख्स आया जिसका लिबास शाही था, जिसका लिबास शाही था, और शाही लिबास में मलबूस वो सरकार के सामने आया और आकर कहने लगा कि मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, गुस्तान इलाके से आया हूँ, गुस्तान मुल्क से आया हूँ, मुल्क ईसाइयों का है, मैं वहाँ के बादशाह का बेटा हूँ, गुस्तान का शहज़ादा हूँ। मैंने अपने इलाके के राहबों से भी सुना और अपनी मुक़द्दस किताब में भी पढ़ा कि दुनिया में आने वाला है एक नबी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी सिफ़ात लोगों से सुनी, जी चाहता था कि आपसे मिलूं। आज मुझे इधर काम था तो मक्के आया और मदीने आया,
तो मेरा दिल चाहा कि आपकी ज़ियारत कर लूँ, आपसे मिलने के लिए आऊँ, तो इसलिए जनाब की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, तो मुझे मिलने के लिए आया, तेरा शुक्रिया। वो कहने लगा, हुजूर एक दरख्वास्त है, एक बात पूछनी है। आपने इरशाद फरमाया, पूछो। कि हुजूर अगर आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत अक़दस में अगर कोई तोहफ़ा पेश करूं तो क्या आप कबूल फरमा लेंगे? इसलिए कि मैं ईसाई हूं, आप मुसलमान हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, तो मोहब्बत से अगर तोहफ़ा पेश करेगा तो ज़रूर कबूल करेंगे, इसमें इनकार वाली कौन सी बात है? कहते जी एक मजबूरी है, मेरा सामान, मेरे साथी, मेरे लश्करी, मेरे मुहाफ़िज़ गार्ड जितने लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ से 6 मील दूरी पर हैं। कितने फासले पर? 6 मील दूर हैं यहाँ से। तो अगर आप मुनासिब समझें किसी खादम को मेरे साथ रवाना कर देना, तो मैं उस खादम को वहाँ 6 मील दूरी पर जहाँ मेरा पड़ाव है वहाँ से जो तहाइफ पेश करना चाहता हूँ, जो हदिया पेश करना चाहता हूँ, वो आपके खादम को दे दूँ और वहाँ से मैं चला जाऊँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, ठीक है। अब जब खादमों की बात आएगी ना, तो 2 अफराद का नाम फौरी, सरकार के खादमों की बात आएगी तो 2 अफराद का नाम फौरी तौर पर ज़हन में आएगा। एक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उस लम्हे मस्जिद शरीफ में दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। ना हज़रत अनस मौजूद थे, ना ही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मौजूद थे। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार ने देखा कि अब ये कह रहा है इसके साथ भी जाना है, तो सरकार ने हज़रत मुआविया से इरशाद फरमाया, मुआविया तुम चलो, मुआविया तुम चलो। सरकार का ये फरमान कि तुम चलो, ये इतना कहने की देर थी कि हज़रत मुआविया उन्हीं आवाज़ के साथ ही खड़े हो गए और चल पड़े। गुस्तान का शहज़ादा आगे है और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे हैं। अब हुआ ये कि जूते इधर पड़े हुए हैं और मस्जिद का दरवाज़ा इधर है और गुस्तान का शहज़ादा इधर को जा रहा है, जूते इधर पड़े हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जूता उठाने भी नहीं गए, इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया चलो। तो सरकार के चलो फरमा देने से अब चलूँगा, अब रुकूंगा नहीं, जूता उठाने के लिए अभी नहीं जाऊँगा। तो वो जूता उठाने के लिए अभी नहीं गए और नंगे पाँव गुस्तान के शहज़ादे के पीछे चले। अब दोपहर शदीद थी, पथरीला इलाका था, ज़मीन गर्म थी, पाँव जलना शुरू हुए। वो घोड़े पे बैठा हुआ है शहज़ादा, अब नंगे पाँव 6 मील सफ़र करना है। अब जो गली में निकल कर, बाज़ार में निकल कर, मैदान में निकल कर पाँव जले तो हज़रत मुआविया हुए परेशान और आपने सोचा कि क्या करूं यार, धूप भी आज बहुत तेज़ है, शायद मेरा ही इम्तहान आज शुरू हो गया है। तो ये बात सोच कर ना वो कहने लगे कि क्या करूं, रुक नहीं सकता इसलिए कि मेरे आका का फरमान है चलो। तो वो शहज़ादे से कहते हैं बात करता हूँ। शहज़ादा जो घोड़े पर बैठा घोड़ा दौड़ा रहा था, आप साथ दौड़ रहे थे, तो आपने उस शहज़ादे को आवाज़ दी और आवाज़ कर देकर कहने लगे, शहज़ादे मेरी एक बात सुनेगा? उसने कहा जी सुनाओ। आपने इरशाद फरमाया, यार तू घोड़े के ऊपर बैठा है, मैं नीचे भाग रहा हूँ, तेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, मेरे लगते हैं, तो तेरे पाँव नहीं जल रहे, मेरे जलते हैं। अगर तू मुनासिब समझे तो अपना जूता मुझे दे दे ताकि मैं ये तेरा जूता पहन कर भाग लूँ, मेरे पाँव न जलें। तो जवाब में पता उस गुस्तान के शहज़ादे ने क्या कहा? वो कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आई बात करते हुए? तुझे शर्म नहीं आई बात करते हुए? और तू गुलाम, तू नौकर, तू कम्मी, मैं शहजादा, शहजादे का जूता कम्मी पहनेगा? खबरदार, ऐसे ही भागना है। तो आप खामोश हो गए। अब काफिला पहुंचा, ये दोनों पहुंचे वहां जहां पर पड़ाव था। उसने तहफ़ दिए, आपने तहफ़ लिए और खामोशी से वापस आए। अब मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात छुपी हुई तो नहीं है? ईमान है कि नहीं है? सरकार से कोई बात नहीं छुपी हुई। अब हज़रत मुआविया जो आए वापस सरकार की बारगाह में, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआविया कैसे गए और कैसे आए? मुआविया कैसे गए और कैसे आए? तो अब वो जवाब में अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लम कैसे जाना था, कैसे आना था? आका वो मेरे पाँव जल रहे थे और मेरे साथ ऐसा हुआ
तो मैंने शहज़ादे से कहा मुझे जूता दे दे, तो उसने मुझे कम्मी कहा, उसने मुझे नौकर कहा, उसने मुझे ग़ुलाम कहा। हालांकि आका आपको तो पता है कि मैं मक्के के सरदार अबू सुफियान का बेटा हूँ, अगर वो शहज़ादा है तो मैं भी शहज़ादा हूँ। लेकिन या रसूल सल्लम मैं खामोश रहा। सरकार ने इरशाद फरमाया मुआविया उसने इतनी बदतमीजी की, मुआविया तो छोड़ देता है उसके तोहफे और वहीं से वापस आ जाता। अर्ज़ की नहीं या रसूल सल्लम, हुक्म तो आपका था ना। मेरे आका मेरे पाँव क्या मेरा पूरा जिस्म भी जल जाता, मुआविया कभी वापस ना आता। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं ऐसे वापस आ जाता। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इरशाद फरमाया वाह मुआविया, मेरी उम्मत में तेरे जैसा, मेरी उम्मत में तो सबसे बुलंद हौसले वाला है। ये आपने वहाँ आपको इरशाद, मेरी उम्मत में तो सबसे बुलंद हौसले वाला है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी बात से खुश हो गए कि मेरे सरकार ने मुझे हौसले वाला कह दिया। वक्त बदल गया। इस वक्त जब ये वाक़या हुआ, जब गुस्तान के शहजादे के साथ उसके घोड़े के साथ आपको दौड़ना पड़ा, उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। कितनी? 34 साल और गुजरे, मजीद 34 साल गुजरे, और 34 साल उम्र कितनी होगी? 58 साल, 58 ईयर्स, 58 साल की उम्र शरीफ। हजरत मुआविया अब अमीर मुआविया हैं, तख्त पर बैठे हैं, अनाने हुकूमत आपके हाथ में है, वक्त के बादशाह और शहनशाह हैं। आपने लश्कर तैयार किया और इरशाद फरमाया जाओ गुस्तान को फतह करके आओ। लश्कर निकला गुस्तान की तरफ, गुस्तान को फतह किया और लश्करी वापस आए। आकर अर्ज किया हजूर गुस्तान फतह कर लिया है। आका 6000 कैदी वहां से साथ लेके आए हैं। आपने इरशाद फरमाया कैदियों को हजरत मुआविया के सामने पेश करो, मेरे सामने लाओ। अब कैदियों को सामने पेश किया, 6000 बंदा कैदी बन के आया। आपने जब उन कैदियों को देखा तो उन कैदियों में वो शहजादा भी था, उन कैदियों में वो शहजादा भी था। अब उस शहजादे ने तो आपको नहीं पहचाना, 34 साल के बाद मुलाकात है, लेकिन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको पहचान लिया, उसको पहचान लिया। आपने जैसे उस शहजादे को देखा, आपने इरशाद फरमाया कि भाई इस सिपाहियों से आप कहते फरमाते हैं कि इस शख्स के हाथ खोल लो। उसके हाथ खोले, इसके पाँव भी खोल दो, पाँव खोल दिए। इसको मेहमान खाने में ले जाओ, इसको कैद खाने में ना डालना। कैदी कैद किए जाते हैं ना, इसको कैद खाने में ना लेके जाना, इसको मेहमान खाने में और मेरे मेहमान खाने में लेके जाना। मेरी तरफ से इसकी दावत होगी, मैं इसकी खिदमत करूँगा। पूरी रात खिदमत, हाथ खोले, पाँव खोले, पूरी रात खिदमत की। आला उसको लिबास दिया और उसके सोने का आला इंतजाम किया, उसके लिए सब कुछ किया। और फिर आखिरकार अगले दिन सुबह आपने 10,000 दिरहम उसको तोहफे में दिए और देकर आपने इरशाद फरमाया कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, इसे ले जाओ। और तेरी वजह से मैंने तेरे जितने कैदी थे उन सबको छोड़ दिया है, आज़ाद कर दिया है, उनको भी साथ ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। अब वो बड़ा हैरान है, कहते हैं यार कमाल है, बादशाह ऐसे तो नहीं हुआ करते। अच्छा ये आखिर है कौन जिसने, अभी तक वो पहचान नहीं सका था, आखिर ये है कौन जो इतना मुझ पर रहम कर रहा है। इसने मेरे कैदी भी छोड़ दिए, इसने मुझे मेहमान बनाया मेहमान खाने में, शाही मेहमान खाने में, और फिर 10,000 दिरहम मुझे तोहफे में दिए कि रास्ते में परेशानी ना हो। आखिर यह है कौन। तो गली में गुजरता हुआ ये सोच रहा था तो एक शख्स के साथ टकरा हुआ, उससे कहता भाई एक बात पूछो। उसने कहा पूछो। भाई ये जो तख्त पर बैठा है ये शख्स है कौन? इतना रहीम, इतना करीम, इतना मीठा, इतना प्यारा, आखिर ये है कौन? कहने लगा तू नहीं जानता? अरे ये मुआविया बिन अबी सुफियान है, ये मक्के के सरदार अबू सुफियान का बेटा हजरत मुआविया है। जैसे ही ये सुनी, नाम सुना मुआविया, कहने लगा ओह ये तो वही, चूंकि सरकार ने इरशाद फरमाया था वहां मुआविया चलो, तो वहां इसने ये नाम सुना था। कहने लगा ओह ये तो वो ही है जो मेरे घोड़े के साथ भागता रहा है। तो वहीं से वापस लौटा, 10,000 दिरहम हाथ में। आकर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने हाथ जोड़े। कहने लगा हजूर बस इतना बता दें, आप वो ही हैं ना
जो आज से 34 साल पहले मेरे घोड़े के साथ भागते रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मैं मोहम्मद का वही कमी हूं। फिक्रा, मेरे फिक्रे पर गौर करें। आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं मोहम्मद का वही कमी हूं, मैं मोहम्मद का वही गुलाम हूं, मैं मोहम्मद का वही नौकर हूं जो आज से 34 साल पहले तेरे घोड़े के साथ भागकर 6 मील नंगे पांव तपती जमीन पर जिसने तेरे साथ सफर किया था। मैं मोहम्मद का वही कमी हूं जिसने तुझसे जूता मांगा था और तूने झिड़क कर कहा था तू कमी, तू गुलाम, तू नौकर। तूने सच कहा था। खुदा की कसम मैं मोहम्मद का कमी, मोहम्मद का गुलाम, मोहम्मद का नौकर हूं। जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती। अब बात बिल्कुल आखिर पर है। हुआ कुछ ये कि वो वहाँ पर रोता है और रोकर कहता है मुझे माफ़ कर दें। आपने इरशाद फरमाया, यार कैसी बात करता है, तूने मुझे अब पहचाना? जब तू कैदी बन के आया था मैंने तो तुझे तभी पहचान लिया था। अरे तुझे पहचान हर कर ही तो मैंने तेरे हाथ खोले, तुझे पहचान कर ही तो तेरे पाँव की जंजीरों को तोड़वाया, तुझे पहचान कर ही तो अपना मेहमान बनाया, तुझे पहचान कर ही तेरे साथियों को आज़ाद किया, तुझे पहचान कर ही 10,000 दिरहम तुझे तोहफे में दिए, तुझे पहचान कर ये सब कुछ किया इसलिए कि तुझे आज समझ आ जाए कि तेरे दीन की कमजोरी है या तेरी कमजोरी है कि वो तुझे ये ना समझा सका कि जब कोई गरीब या अमीर दोनों चलते हों, गुलाम और आका दोनों चलते हों, तो अगर आका घोड़े पर बैठा हो तो पांव गुलाम के जला करते हैं। मैं तुझे समझाना चाहता था कि सुन, कल तूने मेरे साथ क्या किया। आज से 34 साल पहले एक जूता मांगने पर तूने इतनी बातें की, ये तेरे दीन ने तुझे सिखाया होगा। आज तुझे बताऊं मेरे मोहम्मद ने मुझे क्या सिखाया है। मैंने तुझे दिखाया मेरे नबी ने तुझे मुझे क्या सिखाया है। ये मेरे नबी ने सिखाया है कि चलो 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 चलो, किसी पर एहसान करो, किसी के साथ मोहब्बत रखो, किसी की गलतियों को माफ़ करके उसके साथ मोहब्बत का शेवा रखो। आज देख तुझे पहचान कर हाथ खोले, आज देख तुझे पहचान कर पाँव खोले, आज देख तुझे पहचान कर खाना खिलाया, तुझे पहचान कर मेहमान बनाया, तुझे पहचान कर 10,000 दिरहम दिए, तुझे पहचान कर तेरे 6,000 सारे सिपाही छोड़ दिए। ये सब तुझे पहचान कर किया है, पहचान कर ताकि तुझे समझ आ जाए कि ये सब दर्स मुझे मेरे नबी मोहम्मद ने दिया है। जैसे ही ये बात सुनी फौरन गिरकर कहने लगा, खुदा की कसम दुनिया में इससे आला नबी कोई नहीं हो सकता और तुझसे बड़ा हौसले वाला कोई नहीं हो सकता। बेशक मैं गुस्तान का शहजादा हूं, पर अब कलमा पढ़ के मुझे भी मोहम्मद का कमी बना दे। कलमा पढ़ा, मुझे भी मोहम्मद का कमी बना दे भाई। तो वहां वो गुस्तान का शहजादा मुसलमान हुआ। मियाँ आखिरी 1-2 बातें हैं कि ये तो मेरे रसूल की बातें हैं। खुदा की कसम मेरे आका की जितनी बातें हैं सब की सब एक दूसरे से बढ़कर मीठी हैं। यहाँ बैठकर सुबह से लेकर शाम तक सरकार का जिक्र करते रहें, जिक्र ख़त्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़ौक़ में, ईमान में और इजाफ़ा होगा। अच्छा, आखिरी बात जो है वो ये है कि मेरे रसूल ने मुझे तुझे दर्स क्या दिया है, ये ज़रा सोचो, सिर्फ इतना गौर कर। आए हो ना सुबह, आप यहाँ आए बैठे हैं, सुबह के फजर की नमाज के बाद बैठे हैं, कोई मकसद है आपका? यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने की वजह क्या है? वजह यह है कि मेरा नबी मुझसे राज़ी हो जाए, यही मकसद है जी। मेरे रसूल की बात मैं नज़र में आ जाऊँ, रसूल देखें जब मेरे आका की निगाह मदीना तैयबा से इधर हो और बिलाल मदीना में ये जो महफ़ल सजी पड़ी है, इस महफ़ल में एक एक शख्स, मेरे रसूल अपने एक एक ग़ुलाम की शख्सियत को, एक एक ग़ुलाम के चेहरे को, एक एक ग़ुलाम के नाम को जानते हैं। मेरे महबूब को पता है कौन कौन किस किस नज़रिए से यहाँ आया बैठा। तो जब मेरे आका देखें तो मैं नज़र में आ जाऊं और मेरा बेड़ा पार हो जाए, इसी मकसद के लिए आए हैं ना। तो यहाँ से बाहर निकलकर आज अगर ज़ोहर की नमाज रह जाए तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर असर की नमाज भी जाए, फिर मैं अपनी दुकान पे जाकर झूठ भी बोलूँ। मेरे रसूल ने तो झूठ का दर्स नहीं दिया। मेरे रसूल ने झूठ से, हसद से, बुग़्ज़ से, जादू से, टूने से, मेरे रसूल करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवाओं की इज़्ज़तों को पामाल करने से, चोरी से मना किया है, रिश्वतखोरी से मना किया, मिलावट से मना किया है।
आज दुख इस बात का है, जो असली बात है वो दुख इस बात का है, आज मैं यजीद की ज़िंदगी गुजार कर हुसैन की मौत तलाश कर रहा हूँ। खुदा की कसम, यजीद की ज़िंदगी गुजार कर हुसैन की मौत नसीब नहीं हो सकती। हुसैन की मौत पाने के लिए, हुसैन की मौत पाने के लिए मुझे ज़िंदगी हुसैन जैसी गुजारनी है। ये दर्स देने के लिए आपके पास आया हूँ, ये दरख्वास्त है आपसे। दर्द दिल के साथ इस बात पर गौर करें कि मैंने और आपने वो काम करने हैं जिन कामों को करने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, करोगे भाई। और उन कामों से रुकना है जिन कामों से रुकने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, रुकोगे भाई। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब लोगों की आज की हाज़िरी को मकबूल बारगाह करे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा कर ज़रिए